हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्षिता, आपकी ट्रस्टेड फाइनेंशियल गाइड। आज हम बात करने वाली ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर अपने 20s में करते हैं, जिसके कारण उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है बर्बाद। जी हाँ, 20s वो एज है जिसके अंदर आप नई कमाना शुरू करते हैं और अगर आप सही से उसको इन्वेस्ट करें तो आप या तो बन सकते हैं करोड़पति, और अगर गलत तरीके से अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली तो आप हो सकते हैं रोडपति। जी हाँ, आपको 20s के अंदर रहना है सतर्क और फाइनेंशियल प्लानिंग को अभी से ही सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। आप सोचते होंगे कि यार अभी तो मैं नया कमाना शुरू हुआ हूँ, क्यों ना मैं अपने पैसे उड़ाऊं, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करूं। जी हाँ, ये सब बहुत जरूरी है, अपनी इच्छाएं पूरी करना, पर आपको उसी टाइम पर फाइनेंशियल प्लानिंग भी करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप ले सकते हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट जैसे गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं और अपना एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। जो लोग 30s में 40s में सोचना शुरू करते हैं, आप वो ही काम यानी 30s में 40s में जो लोग शुरू कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि आपको मिलता है कंपाउंडिंग का बेनिफिट। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी मिलता है जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फॉर लॉन्गर होराइजन। जैसे कि मार्क ज़करबर्ग कहते हैं, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप कोई भी रिस्क नहीं लें। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक 1, इन्वेस्टिंग लेट। अभी तो टाइम है यार। अगर आप डिले करते हैं इन्वेस्टमेंट करने में तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। इसको हम एक नंबर्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25 की उम्र में स्टार्ट करते हैं 5000 की SIP और हम रिटर्न मानते हैं लगभग मिलेगा 12% का सालाना, तो आपका कॉर्पस बन जाएगा जब आप रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 60 ऑलमोस्ट 2.75 करोड़। लेकिन यही आप 5000 का इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं 30 साल की उम्र में, तो आपका कॉर्पस बनेगा जस्ट 1.5 CR, जो कि बहुत कम है। आपने सिर्फ 5 साल लेट किया और आपको 1 करोड़ का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। और हाँ, याद रखें कि FD जैसे इन्वेस्टमेंट्स में नहीं, बल्कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में दे सकते हैं, क्योंकि आप यंग एज में तो आपके पास रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। मिस्टेक 2, नो बजटिंग। सब पैसा कहाँ चला गया? अगर आपका पैसा हर महीने कहीं चले जाता है, आपको समझ नहीं आता है कि यार मेरा कहाँ खर्चा हो गया, अभी तो पैसे सैलरी आई थी, अभी तो पैसे कमाए थे, सारे कहाँ चले गए, तो मेरे दोस्त आपकी जो बजटिंग है वो बहुत खराब है। आप कर सकते हैं 50-30-20 का रूल फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, 50% तो हो गया आपका मेन एसेंशियल्स, जैसे कि अगर रूम रेंट या इस तरीके जो खर्चे हैं उसमें डाल सकते हैं। 30% हो गया आपके लाइफस्टाइल जैसे कि एंटरटेनमेंट वगैरह में डाल सकते हैं, पर कम से कम 20% अपना सेविंग जरूर करें। हो सके तो इस 20% को 30% भी कम ले सकते हैं, पर आपको ये रूल जरूर फॉलो करना चाहिए। कम से कम 20% अपनी इनकम का सेव करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, क्रेडिट कार्ड को ओवर यूज। क्रेडिट कार्ड में होता क्या है कि आप शॉपिंग पे गए, स्वाइप किया, हो गया पेमेंट। पर मेरे दोस्त, अगर आप इसके मिनिमम ड्यू पेमेंट और आप इसके हाई इंटरेस्ट कॉस्ट को देखें तो ये आपको डेट ट्रैप में फंसा सकता है। इसका पेमेंट करना बहुत इजी है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इससे कारण हो जाती है एक्स्ट्रा शॉपिंग। तो क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें, हो सके तो बिल्कुल ना करें या कम करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा और सिर्फ मिनिमम ड्यू यानी 7,500 हर महीने भरते रहे, तो आप 31 महीने में लगभग 82,500 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भर सकते हैं। सोल्यूशन क्या है? क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज करें, सिर्फ जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही स्पेंड करें। अगर आप चाहते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड का सही यूसेज का लॉन्ग वीडियो बनाएं, डिटेल वीडियो बनाएं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए क्रेडिट कार्ड, हम इस पे आपको एक बहुत डिटेल वीडियो प्रोवाइड करेंगे। मिस्टेक 4, नो इमरजेंसी फंड। ये आपके लिए बहुत बड़ी भूल हो सकती है अगर आप अपने लिए इमरजेंसी कॉर्पस नहीं बनाते हैं। इमरजेंसी फंड होता है कि आपको कोई भी आपदा आ गई, जैसे कि आपको जॉब लॉस हो गया या फिर हेल्थ की कोई इशू आ गया, तो आपके लिए ये इमरजेंसी फंड काम आ सकता है। आपके पास कम से कम 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए, तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 से 12 लाख के बीच में। इमरजेंसी फंड पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें हमने बताया है कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जा सकता है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिस्टेक 5, इंश्योरेंस को इग्नोर करना। इंश्योरेंस एक ऑप्शन नहीं बल्कि मस्ट है। आपकी पोर्टफोलियो के अंदर इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको करता है हेज, कोई भी अनसर्टेनिटी से करता है प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मेडिकल बिल आ जाता है, सपोज 2 लाख का आ गया और आपके महीने की सैलरी 50,000 है, तो जितनी भी सेविंग्स करिए सारी उड़ जाएगी मेरे दोस्त। तो हमेशा आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। आपका लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? कम से कम आपकी जो एनुअल सैलरी है उसका 10 टाइम्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एनुअल सैलरी बनती है 10 लाख, तो आपके पास 1 करोड़ का कम से कम लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, शॉर्ट टर्म सोचना
सिर्फ सैलरी पे डिपेंड करना। 20s में आपने अपनी स्किल डेवलप करी, आपने एग्जाम क्लियर करे और आपको मिल गई जॉब, पर आपको कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी देखा होगा 20% 30% ले ऑफ, मैसिव ले ऑफ हो रहे हैं कंपनीज के अंदर। तो कोई भरोसा नहीं है, जॉब सिक्योरिटी किसी भी तरीके की नहीं है, स्पेसिफिकली एआई के आने के बाद। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? आपको पहली बात यह है कि या तो आप अपनी कोई स्किल डेवलप करें ताकि आप ये काम नहीं तो कुछ और काम कर पाए। दूसरी बात यह है कि आप अपनी जो पैसे आए हैं, अभी जो अर्निंग आई है, उसको इस तरीके से यूज करें कि आप एक पैसिव इनकम का सोर्स बना रहे हैं, यानी कि अपने पैसों को इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि वो खुद ही पैसा कमाने लग जाए। मिस्टेक नंबर 7, टैक्स प्लानिंग नहीं करना। टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर अभी अभी आपने पैसा कमाना शुरू करा है तो आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीज समझनी पड़ेगी कि कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, आप कैसे अपना पैसा बचा सकते हैं टैक्स में। अगर आप सैलरी हेड में हैं तो हो सकता है 50,000 से 1 लाख तक बचा सकते हैं, और अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है इससे ऊपर भी बचा पाए। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करें या कोई टैक्स प्लानर से बात करें और अपनी प्रॉपर प्लानिंग बनाएं। उसके अलावा आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसका भी टैक्स इम्पैक्ट जरूर चेक करें इन्वेस्ट करने से पहले। हमने बात करी ऐसी 7 मिस्टेक्स की जो जनरली लोग करते हैं। अगर आपको एक भी ऐसी गलती लगती है शायद आप कर लेते या कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कर लीजिए, और किसी भी मिस्टेक के बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं, उसका सोल्यूशन समझना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दे रखा है। अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कैलकुलेटर को यूज करके अपना कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको 1-to-1 एडवाइस चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें और हमें से कनेक्ट करें। रिटायरमेंट प्लानिंग मेड सिंपल विद हर्षिता। See you next time. Till then, bye bye.